डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हमारे 10th चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की लास्ट एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इसमें हमें पॉलीहेड्रॉन्स 3D शेप्स जो हमारी होती हैं उनके बारे में स्टडी करना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले शेप्स को हम स्टडी करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ। देखो, जो यहाँ पे हमें समझा रखा है कि पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं। अब जो हमारी 2D शेप्स होती थी जैसे ट्राइंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारी थी पॉलीगन। क्या बोलते थे इनको? पॉलीगन। ठीक है। और जो हमारी 3D शेप्स हो जाती हैं, इन्हीं पॉलीगन से मिलके जो 3D शेप बनती है, जैसे ये वाली जो शेप है बच्चों, इसमें ये भी एक ट्रायंगल है ना? इस तरफ भी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इसके पिछली साइड है, क्योंकि 4 साइड्स हैं, एक फेस इस तरफ है, तो ये 4 ट्रायंगल और नीचे क्या है? नीचे एक स्क्वायर बेस है। ठीक है? तो 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर, तो सारे के सारे तो पॉलीगन है, इन सब से मिलके बना है। ऐसे ही ये शेप जो है, एक क्यूब है नीचे और ऊपर इसके इस तरह से पिरामिड, इसको पिरामिड शेप बोलते हैं, तो इससे मिलके बना है। ठीक है। तो इन शेप्स को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। 2D शेप जो थी हमारी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उनको पॉलीगन और इनको पॉलीहेड्रॉन। अब पॉलीहेड्रॉन की यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। ईच ऑफ दीज सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगन रीजन, ये सारे के सारे पॉलीगन रीजन से मिलके बने हैं, जिनको हम इनके फेस कहते हैं। मतलब ये जो इधर वाला ट्रायंगल है ये भी एक फेस है, इधर वाला ट्रायंगल ये भी एक फेस है। जैसे यहाँ पे एक फेस इस तरफ है, एक फेस इस तरफ है, एक पीछे की तरफ है, एक इधर से, है ना? तो इतने फेस हैं ये इसके। उसके बाद बच्चों, एक तो हो गए पॉलीगन रीजन से मिलके जो बने, जिनको हम फेस कहते हैं। दीज फेसिस मीट एट एजेस, ये जो फेस हैं वो एजेस पे मिलते हैं। मतलब ये जो लाइन होगी ना बच्चों, इसको हम एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस आके मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एज। क्या बोलते हैं? एज। विच आर लाइन सेगमेंट, जो कि एक लाइन होती है। एज क्या होती है? एक लाइन होती है। और जहाँ पर ये एजेस मिलती हैं, जैसे ये कॉर्नर है, कोना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। एंड दीज एजेस मीट्स एट वर्टिस। वर्टेक्स एक कोने को बोलते हैं, वर्टिस बहुत सारे कोने को। विच आर पॉइंट्स, जो कि एक पॉइंट होते हैं। सच सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन की फुल डेफिनेशन क्या समझ आई आपको? ऐसे सॉलिड जो पॉलीगन रीजन से मिलके बने, और इन पॉलीगन रीजन को फेस कहते हैं। और ये फेस जो है जहां मिलते हैं उस लाइन को एज बोलते हैं, और लाइंस जहां पे आके मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो पॉलीहेड्रॉन समझ आया। एक तो सॉलिड फेस होनी चाहिए, कोई खोखला नहीं होना चाहिए बीच में से कि एक फेस इसका मिसिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रिज्म। यहाँ पे देखो बच्चों, प्रिज्म दे रखा है हमें और पिरामिड, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रिज्म बच्चों वो होते हैं जिनका टॉप और बॉटम सेम होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट मीन सेम। जैसे इसका देखो टॉप जो है वो ट्रेंगुलर है, और इसका बेस भी ट्रेंगुलर है ना? इसका टॉप जो है वो स्क्वायर है, इसका टॉप और बेस दोनों स्क्वायर है। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला फेस बिल्कुल सेम हो। साइड वाले देखो, इसका साइड वाला क्या है? रेक्टेंगल है, लेकिन ऊपर वाला तो ट्रेंगल है ना। ऊपर वाला और नीचे वाला टॉप और बेस सेम हो। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी से दैट अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रेंट। प्रिज्म किसको बोलते हैं? जिसका टॉप और बेस एक जैसा हो, उसको प्रिज्म कहते हैं। जबकि पिरामिड किसको कहते हैं? ऑन द अदर हैंड, ए पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज अ पॉलीगन, जिसका एक बेस तो पॉलीगन होता है, कोई भी पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड, कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स का हो सकता है। बट जो लेटरल फेसिस, जो ऊपर वाले इसके फेस होते हैं, वो फेस बच्चों क्या होते हैं? ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि इनको पिरामिड जो है ऊपर एक कोना होता है, एक कॉर्नर से स्टार्ट होता है पिरामिड। ठीक है। पिरामिड की पहचान क्या होती है? ऊपर एक वर्टेक्स होता है, जैसे कोन में होता है ना, कोन में। चलिए वो शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे है, ये है एक स्फेयर, 3D सर्कल, जैसे आपकी बॉल होती है ना, बॉल, फुटबॉल लगा लो, कोई भी बॉल लगा लो, तो वो होती है स्फेयर का एग्जांपल। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, गोलाई वाला सरफेस है ये। ऐसे ही ये होता है कोन। कोन में एक बेस तो होता है सर्कुलर, और बाकी इस तरह से वर्टेक्स होती है। बर्थडे कैप आपने सबने देखी होगी, तो बर्थडे कैप ही कोन का एग्जाम्पल है, या आइसक्रीम कोन जो होता है वो भी। और सिलेंडर का एग्जाम्पल होता है पाइप। बच्चों, आपने कोई पाइप देखा होगा, वो सिलेंडर होता है। ठीक है। तो ये शेप्स भी आपने ध्यान रखनी है। और पिरामिड और कोन जो है वो सेम स्ट्रक्चर होती है, पिरामिड और कोन। और प्रिज्म और सिलेंडर जो है वो आपस में एक जैसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि देखो प्रिज्म की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जिसका टॉप और बॉटम एक जैसा हो। तो इसमें भी देखो, ये बेस है, एक बेस इधर होगा, दोनों सर्कुलर हैं, एक जैसे है ना बेस। ऐसे ही कोन में एक तो नीचे तो बेस है, और ऊपर एक कॉर्नर होता है, जैसा कि पिरामिड में होता है। ठीक है। तो पिरामिड जो है इससे मैच करता है कोन से, और सिलेंडर से मैच करता है प्रिज्म। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे बच्चों, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस। क्या एक पॉलीहेड्रॉन के फेस इस तरह से हो सकते हैं जैसे हमें गिवन है? फर्स्ट गिवन है 3 ट्रायंगल। क्या 3 ट्रायंगल वाले फेस से मिलके पॉलीहेड्रॉन बन सकता है? नहीं। आपने याद रखना है, पॉलीहेड्रॉन जो है, जैसे आपको छोटी क्लास में जो पढ़ाया जाता है भी, ट्रायंगल जो है वो 2 साइडों से मिलके नहीं बन सकता। ट्रायंगल के लिए कितनी साइड होना कंपलसरी है? 3 साइड, क्योंकि अगर तीसरी साइड नहीं होगी तो नीचे से ओपन रह जाएगा। ऐसे ही पॉलीहेड्रॉन जो होते हैं बच्चों, वो जो है 4 फेसिस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। 4 फेसिस से, 4 या 4 से कम से हम नहीं बना सकते, 3 ट्रायंगल से नहीं बनेंगे, कम से कम 4 ट्रायंगल होने कंपलसरी है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर देंगे हम नो। ठीक है। साथ में आप रीजन दे सकते हो। ए पॉलीहेड्रॉन, ए पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट
ए पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट हैव 3 ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स फॉर इट्स फेसेस, क्योंकि कम से कम 4 चाहिए होती हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये देना है आपने। सेकंड वाले का देखो, सेकंड पार्ट में है 4 ट्रायंगल्स, तो ये तो बन सकता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 4 ट्रायंगल वाला बन सकता है, तो इसका आंसर देंगे हम येस। और 4 ट्रायंगल का एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। ये पॉलीहेड्रॉन कौन सा होता है, 4 ट्रायंगल हो जिसमें, तो यहाँ लिखेंगे ए पॉलीहेड्रॉन कैन हैव, थोड़ा स्पेस देना इसमें, कैन हैव 4 ट्रायंगल्स, can have 4 triangles which is known as which is known as which is known as pyramid। यहां लिख देते हैं which is known as pyramid। ठीक है, पिरामिड बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलीहेड्रॉन जिसमें 4 ट्रायंगल हों विद पिरामिड विद, क्योंकि बेस कोई भी हो सकता है, पिरामिड विद। अब पिरामिड अगर हमें देखो ट्रायंगल बेस वाला लेना है तो यहां पे लिखना मेंशन करना पड़ेगा पिरामिड विद ट्राइएंगुलर बेस, ट्राइएंगुलर बेस। ठीक है, इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह से थर्ड वाला देखो, ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, क्या ऐसा हो सकता है, एक स्क्वायर हो और 4 ट्रायंगल हो, तो बिल्कुल हो सकता है। बेस हम उसका स्क्वायर ले लेंगे और 4 ट्रायंगल उसके ऊपर लगा देंगे, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे भी आंसर देंगे हम यस। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए पॉलीहेड्रॉन हैज इट्स फेसेस अ स्क्वायर एज अ बेस एंड 4 ट्रायंगल्स विच मेक अ पिरामिड ऑन स्क्वायर बेस। ठीक है, तो हमें क्या लिखेंगे, दोनों में एग्जांपल दे दिया हमने, आंसर तो यस आएगा क्योंकि 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा पॉलीगन हो तो अपने आप ही पॉलीहेड्रॉन तो बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देके बता दिया कि कौन सा पॉलीहेड्रॉन बनेगा। तो बच्चों 4 ट्रायंगल के साथ तो बन जाएगा पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस, और 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर बेस के साथ बनेगा पिरामिड ऑन स्क्वायर बेस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में देखो बच्चों, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, क्या ये पॉसिबल है कि पॉलीहेड्रॉन बन सके कितने भी फेसिस से। तो अभी अभी मैंने फर्स्ट में आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर पॉलीहेड्रॉन आपको बनाना है तो कम से कम 4 फेसिस तो आपके पास अवेलेबल होने ही चाहिए। ठीक है, 4 फेसिस तो अवेलेबल होने ही चाहिए, 4 से कम से तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम आंसर कैसे देंगे, इट इज़ पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल है कितने भी जो है फेसिस हों, लेकिन क्या कंडीशन क्या है, ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसिस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कि नंबर ऑफ फेसिस जो हैं अगर 4 या 4 से ज़्यादा है तभी ऐसा पॉसिबल है, इससे कम होगा तो पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपने इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट करते हैं, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें ये 4 शेप्स दी गई हैं बच्चों, इसमें हमें बताना है कौन कौन से प्रिज्म है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, क्या है कि जिसका टॉप और बेस जो है वो कॉन्ग्रेंट हो, एक जैसा हो, टॉप भी एक जैसा हो, जैसा टॉप है वैसा ही बेस हो, तो उसको हम प्रिज्म बोल सकते हैं। अब इसमें देखो, इसका टॉप जो है वो तो लार्ज है, लार्ज सर्कल है, और बॉटम जो है वो बिल्कुल निब है। ठीक है, छोटी सी पिन है, तो ये जो है प्रिज्म नहीं हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड अनशार्प्ड पेंसिल, तो ये प्रिज्म हो सकता है क्योंकि देखो इसका जो बेस है यहाँ पे हेक्सागोनल है, टॉप भी इसका बिल्कुल सेम होता है। आपके पास पेंसिल आप लेके आए होगे, जैसा उसका जब तक शार्प नहीं किया हमने, जैसा उसका यहाँ पे बेस होता है वैसा ही उसका टॉप होता है, दोनों सेम होते हैं। तो एक तो पॉलीगन होगा हमारा सेकंड वाला, अनशार्प्ड पेंसिल, पेंसिल। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, इसमें देखो इसका टॉप जो है वो तो एक पिन की तरह है और जबकि बेस जो है वो स्क्वायर बेस है, तो ये तो बच्चों प्रिज्म नहीं हो सकता है, ये पिरामिड का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ये जो है प्रिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि इसका टॉप भी स्क्वायर शेप में है और बेस भी इसका यहाँ पे नीचे सेम शेप में आएगा। तो इसका सेकेंड आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट, अ बॉक्स। ठीक है, तो 2 आंसर आपने इसके देने हैं कि ये दोनों प्रिज्म हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। तो ये मैंने जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म और सिलेंडर जो है वो सेम मिलते जुलते केस हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रिज्म में, जैसे प्रिज्म में मैं आपको बना के दिखाता हूँ ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो वो कैसे होता है बच्चों, ट्रायंगुलर प्रिज्म उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो तो ट्रायंगुलर होगा और जो साइड वाले होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे, स्क्वायर भी हो सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब अगर हम देखो इसके नंबर ऑफ एज कितनी है, टॉप की इसकी नंबर ऑफ एज कितनी है, या फिर बेस की बोल सकते हैं 3 एज वाला है। अगर यहाँ पे हम 6 एज वाला बनाएं या फिर हाँ 6 वाला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा कुछ इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से कुछ मिलता-जुलता इसका बनेगा। अब बच्चों इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो ये जो अगर हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा सर्कुलर हो जाएगा। अब और ज़्यादा साइड करेंगे तो और ज़्यादा सर्कुलर दिखेगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो है बिल्कुल ही सर्कुलर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो है किसका एग्ज़ाम्पल होता है? ये कौन सी शेप है बच्चों? ये वाली शेप कौन सी है? ये हो जाती है सिलेंड्रिकल शेप। कहने का मतलब अगर हम नंबर ऑफ साइड इसकी बढ़ाते जाएँगे और बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये एक सिलेंडर की शेप में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले के आंसर में आपने क्या लिखना है? ये तो समझाने के लिए था। आंसर में बच्चों आपने लिखना है, ए प्रिज्म becomes a cylinder as the number of sides of its base becomes larger and larger। जैसे जैसे इसकी साइड हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये प्रिज्म जो है एक टाइम पे सिलेंडर की शेप ले लेता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में देखो बच्चों, हाउ आर पिरामिड्स एंड कॉन्स आर अलाइक। पिरामिड और कौन कैसे एक जैसे होते हैं? तो ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से भी देख सकते हैं। तो पिरामिड जो शेप होती है बच्चों, जैसे एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से ये वाली जो शेप होती है ट्रायंगुलर पिरामिड। और कोन जो होता है बच्चों, इसका बेस जो है ये ट्रायंगुलर है बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगुलर बेस पे बनी हुई है ये। और कोन जो होता है वो सर्कुलर बेस पे होता है। बाकी सेम है, इसके भी ऊपर टिप है, इसके भी ऊपर टिप है। ये सर्कुलर बेस है, ट्रायंगुलर है। यहाँ पे अगर 4 साइड कर देंगे बेस की, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये गोल दिखाई देने लग जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, तो सेम आपने लॉजिक जो है इसमें दे देना है आंसर में, कि अ पिरामिड becomes a cone as the number of side of its base becomes larger and larger। जैसे जैसे हम इसके बेस की साइड्स को बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो है एक कोन की शेप में आ जाता है। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। क्या एक स्क्वायर प्रिज्म जो है वो क्यूब की तरह ही हो सकता है, होता है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। अब स्क्वायर प्रिज्म है तो इसका टॉप थोड़ा सा तिरछा हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइड व्यू हमें लेना है। टॉप और बॉटम इस तरह से कुछ बनेगा ये। टॉप और जो बॉटम होगा बच्चों वो स्क्वायर होगा। ये टॉप भी स्क्वायर होगा, ये टॉप भी बेस भी स्क्वायर होगा। लेकिन ये देखो, ये जो लंबाई है वो अलग है। यहाँ पे ये जो शेप है वो आपको रेक्टेंगल दिखेगी, है ना? लेकिन ये ऊपर वाली शेप स्क्वायर बनेगी। तो ये एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है बच्चों, क्यूबॉइड का, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो, उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो ये प्रिज्म जो है क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, नो इट कैन बी अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब भी हो सकता है अगर ये लेंथ हम बराबर कर दें, लेकिन हर बार क्यूब नहीं होगा, क्यूबॉइड भी हो सकता है, इसलिए आंसर है नो। तो यहाँ पे पूछा गया था बिल्कुल सेम है, क्या क्यूब के ही सेम है? क्यूब जैसा ही होता है स्क्वायर प्रिज्म? तो ऐसा नहीं है, ये जो है क्यूबॉइड भी हो सकता है। कहने का मतलब हो सकता है। सिक्स्थ में है बच्चों, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के लिए यूलर्स फॉर्मूला जो होता है हमारा, उसको हमें वेरीफाई करना है। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये होता है यूलर्स फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है? एफ का मीनिंग फेस, कितने फेजेस हैं, और वी का मतलब वर्टेक्स, ई का मतलब एजेस। अगर हम किसी भी शेप के फेस और वर्टेक्स को प्लस करके उसमें से एजेस को माइनस कर दें, तो हमेशा आंसर 2 आएगा। अगर ऐसा होता है, 2 आता है, तभी वो एक पॉलीहेड्रॉन जो है हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें तो वेरीफाई करना है, इसका मतलब पॉलीहेड्रॉन तो ये है, तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है, फॉर्मूला इन पे अप्लाई होता है। तो कैसे करेंगे चेक बच्चों? सबसे पहले तो हमें फेस काउंट करने हैं। ये है फर्स्ट पार्ट हमारा। फर्स्ट पार्ट के लिए फेस काउंट करते हैं बच्चों। देखो फेस कौन कौन से होंगे। एक तो बच्चों यहाँ पे है फेस, है ना? एक इधर है। अब इसको काउंट करने का एक मैं शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ। वो क्या है बच्चों? पॉलीहेड्रॉन है ये वाला, तो इसमें देखो ऊपर जो हमारा फेस है, सबसे ऊपर फेस है, तो इसी के अपोजिट एक फेस होगा नीचे, तो 2 तो ये हो जाएंगे। अब इसकी एजेस काउंट करो कितनी है। 1 2 3 4 5। 5 है तो चारों तरफ इसके 5 फेस होंगे। ठीक है, क्योंकि हर एज पे एक फेस होता है। इस पे भी एक फेस है, एक फेस इस पे होगा, एक फेस इस पे और एक इधर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया ऊपर फेस, एक नीचे, 2, और 5 इसके चारों तरफ, क्योंकि 5 एज हैं, 5 चारों तरफ, 5 और 2 7, तो फेस तो हो जाएंगे इसके 7, प्लस वर्टेक्स। वर्टिसेस कॉर्नर जो है, कॉर्नर कितने होंगे बच्चों? देखो 5 कॉर्नर ऊपर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ही बच्चों इसके नीचे आएंगे। ठीक है, सेम उतने ही कॉर्नर नीचे होते हैं, तो 5 और 5 हो जाएंगे 10, माइनस एजिस कितनी होंगी? अब एजिस देखो, ऊपर कितनी है एजिस? 1 2 3 4 5, 5 एजिस ऊपर है, 5 ही नीचे होंगी, 1 2 3 4 और 5 पीछे की तरफ। ठीक है, तो 5 ऊपर 5 नीचे, और 5 ये लंबाई वाली बच्चों जो नीचे से ऊपर मिला रही हैं, तो टोटल हो जाएंगी 15। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2। अब इसको प्लस करते हैं, 7 + 10 17 - 15 इज इक्वल टू 2। 17 - 15 2 इज इक्वल टू 2। हैंस इट इज वेरीफाइड। हैंस इट इज
वेरीफाइड। तो ये आपने इसका आंसर लिख देना है ना, सिंपल। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट को करते हैं। ध्यान से करना है आप लोगों ने, ध्यान से फेस काउंट करने हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास अगर हम ध्यान दें तो नीचे एक क्यूबॉइड शेप है ना, ऊपर है पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। फेस काउंट करते हैं इसके बच्चों, फेस कितने होंगे। सबसे पहले तो नीचे काउंट करते हैं। अब ये जो बीच वाला होगा ना फेस, बीच वाला ये नहीं काउंट होगा क्योंकि इसके ऊपर तो ये सॉलिड शेप हमारी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान देना, एक तो नीचे वाला फेस होगा जो नीचे है बेस, एक हो गया। फिर 4 इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, सामने, फ्रंट, साइड, बैक और ये वाली साइड। तो 4 इसके चारों तरफ हो गए, 4 और 1 5 हो गए। और 4 फेस ऊपर हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर फेस हैं 4 फेस ऊपर आएंगे, 4 फेस ऊपर, 4 ये नीचे साइड वाले 8 और एक 9। तो टोटल फेस जो है 9 है। फिर वर्टेक्स कॉर्नर गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर नीचे, 5 6 7 8, 8 ऊपर और एक सबसे ऊपर, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 4 + 4 8 और 1 9। तो 9 ही इसके वर्टेक्स है। माइनस एजेस कितनी है, एजेस देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो 1 2 3 4, 4 एजेस तो ये नीचे वाली, ठीक है। 4 ही ये वाली, 1 2 3 4 8 और 4 ये जो वर्टिकल है, ठीक है। ये दिख रही है ना जहां पेन चल रहा है मेरा, 4 ये 12 हो गए और 4 ये वाली 13 14 15 और 16, ठीक है। तो 16 एजेस हो गई। तो इसको करते हैं सॉल्व, 9 + 9 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। तो 18 माइनस 16 2 इज इक्वल टू 2। तो हेंस इट इज वेरीफाइड। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सेवेंथ कर, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें जो अननोन है उनको फाइंड आउट करना है, जैसे फेस, वर्टेक्स और एज। तो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो तीनों को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाले में फेस जो है वो कैसे आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं फेस हमें निकालना है, तो एफ को तो एफ रखेंगे फर्स्ट पार्ट में। वर्टेक्स कितने हैं 6, तो यहाँ 6 माइनस यहाँ 12 इज इक्वल टू 2। अब जो हमें फाइंड आउट करना हो उसके साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। कैसे शिफ्ट होगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 12 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू 2 + 12 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पे फेस इज इक्वल टू 8। फिर हमें निकालना है वर्टेक्स निकालना है, तो f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। यहाँ से हमें जो गिवन है f कितना है 5, v हमें निकालना है, v रखेंगे माइनस 9 इज इक्वल टू 2। फिर से v की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरफ 2 पहले से है तो 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस में जाएगा, सॉरी 9, ठीक है। और 5 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, तो 9 + 2 11 माइनस 5 6 आ जाएगा वर्टेक्स, ठीक है। और लास्ट में हमें निकालना है एज, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका f की जगह पे 20, v की जगह पे 12 माइनस e की जगह पे e रखेंगे इज इक्वल टू 2। यहाँ से e की वैल्यू हमें निकालनी है, e माइनस में है तो जो माइनस का है उसको उधर ले जाओ, इधर वाले 2 को इस तरफ ले आओ। कहने का मतलब यहाँ पे देखो 20 + 12 कितना हो जाएगा 232, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, माइनस का ही है ना, क्योंकि हमें तो वैल्यू ई की चाहिए, माइनस ई की नहीं चाहिए, इसलिए हम माइनस के ई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये चलेगा प्लस में, और प्लस का 2 इधर है एक्स्ट्रा तो इसको इधर ले आएंगे माइनस में। तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई इज इक्वल टू 30। तो ये 3 आंसर आएंगे आपके 38 और 6, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। क्या कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है। तो इसके लिए हमें फिर से वेरीफाई कर देना है, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अगर तो ये इनकी वैल्यू 2 के इक्वल आ गई तो येस, वरना नो। तो f फेसिस 10 है तो 10 प्लस एजेस 20 है तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 10 + 20 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू 2। क्या ये बराबर होते हैं, नो, दीज आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज होती है यहाँ पर कंप्लीट, और साथ के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों हमारे चैनल पर क्लास 8 की सभी वीडियोस एनसीईआरटी मैथ्स की आपको मिलेंगी। कोई भी आप जो है सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे भी हमारे चैनल का नेम लिख के सर्च कर सकते हैं, तब भी आपको मिल जाएगा ब्रह्मदेव शर्मा क्लासेस। और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं जब भी आप चाहें तो। और हमारे चैनल पर हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं अलग से 8th क्लास की, एनसीईआरटी मैथ्स की, 6th की, 7th की। तो जो भी आपको देखना हो प्लेलिस्ट से अगर आप खोलेंगे तो सारी वीडियोस एक साथ आपको विजिबल रहेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।